हाय गाइस, ये है लावा ब्लेज एक्स। और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके कह रहे थे कि मेरी लावा ब्लेज एक्स की वीडियो कहाँ पर है। देखो, मैं ना स्पेसिफिकली प्राइस का वेट कर रहा था। मैं समझता हूँ इंडियन ब्रांड है, लोगों को इस फोन के बारे में बहुत ज़्यादा जानना है और सरप्राइजिंगली प्राइस भी अच्छा है ना, तो ये एक गुड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। वैसे बता दूं, इसका प्राइस 15,000 रुपीज़ है और स्पेशल लॉन्च प्राइस जो है 14,000 रुपीज़ है। तो इस हिसाब से जब मैंने इस फोन को जज किया ना, तो मैं बेटर तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली में फोन है कैसा। तो अगर आप इस फोन को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो आपको बहुत सारे आंसर आज मिल जाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीद एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। इस फोन को टेस्ट करने के बाद मेरे ओपिनियन में इस फोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट इसका डिजाइन है, क्योंकि 15,000 रुपीज के हिसाब से लावा ने 3 चीजें इंटरेस्टिंग करी डिजाइन में। कंफर्टेबल भी बनाया, इन हैंड फीलिंग भी अच्छी है और फोन दिखने में भी प्रीमियम है। और इस प्राइस सेगमेंट में तीनों चीजें थोड़ी सी रेयर रहती है। देखो, क्लियरली बता देता हूं, जो बैक पैनल है ये पॉलीकार्बोनेट ही है, बट क्योंकि इसमें जो मैट फिनिश यूज करी है ना, वो मुझे पर्टिकुलरली अच्छी लगी है। इनफैक्ट जो इतना बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, फॉर सम रीजन इस फोन को अच्छे लुक्स तो दे रहा है। और क्योंकि फोन की डिस्प्ले और बैक पैनल दोनों कर्व हो रहे हैं ना, तो कंफर्टेबल लगता है फोन। वैसे सेगमेंट के हिसाब से जो यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, अच्छा काम कर रहा है। फोन में सिंगल स्पीकर है बट लाउड एंड क्लियर है। और इन सब चीजों के साथ IP53 रेटिंग भी है, जो कि अच्छी चीज है। और हाँ, सिम स्लॉट जो है डुअल नैनो सिम है, स्टोरेज एक्सपैंड नहीं कर सकते। तो इन सब चीजों को देख के ओवरऑल डिजाइन को जज करूँ ना, तो लाइट वेट होने के साथ साथ अच्छा डिजाइन है। और डिस्प्ले की बात करूं तो मेरे हिसाब से लावा ने इसमें जो डिस्प्ले पैनल है वो काफी अच्छा यूज करा है। ये जो है 6.67 इंचेस की डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है और फुल HD रेजोल्यूशन है और 800 निट्स की ब्राइटनेस है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे लगा 800 निट्स ज्यादा ब्राइटनेस नहीं लगेगी आउटडोर, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में जब मैंने इसको यूज किया तो डिस्प्ले विजिबल है यार। तो मेरी टेस्टिंग के हिसाब से ना बहुत इंप्रेसिव डिस्प्ले है। मतलब यहाँ पर वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो मैं नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देख रहा था और क्योंकि एमोलेड पैनल है तो डीप ब्लैक भी है और ओवरऑल जो आउटपुट है, कलर्स वगैरह है, वो काफी अच्छे आ रहे हैं। देखो, ये सब टेस्ट करने के बाद मैं आराम से बोल सकता हूँ कि अगर आपकी डिस्प्ले प्रायोरिटी है इस प्राइस सेगमेंट में, इस फोन की तरफ जरूर देखना। बाकी बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो जब से CMF फोन बना है ना, तो स्पेसिफिकली बताना पड़ रहा है कि चार्जर बॉक्स में है। तो हाँ भाई, इसके बॉक्स में चार्जर मिलता है। वैसे ये 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है लावा का ये फोन, और 5000 mAh की बैटरी है इसके अंदर। आई थिंक ये ठीक कॉम्बिनेशन है। बट मैं आपको एक बार सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में एक बात बता दूं, यहाँ पर लावा ने प्रॉमिस करा हुआ है 1 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट। बट अगर मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं, आई मीन अपडेट पॉलिसी को एक बार साइड में रख के, तो जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है यार, वो तो एक्चुअली में 15,000 के हिसाब से बहुत सही है। और बाय चांस आप पहली बार लावा की UI देख रहे हो तो ये Android 14 पे बेस्ड है। और इंटरेस्टिंग चीज ये रहती है कि ये ना बहुत ज्यादा स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग देती है UI। और स्टॉक एंड्रॉइड की वजह से मतलब एनिमेशंस बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ पर, और जब मटेरियल यू की थीमिंग है ना, वो जगह जगह दिखती है, तो वो एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस मिलता है। और इन सब चीजों के साथ क्योंकि यहाँ पर लावा ने कोई एज सच प्री इंस्टॉल एप्स भी नहीं दी है, तो क्लीन एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट जो एप्स प्री इंस्टॉल भी है ना, जैसे कि FM रेडियो, साउंड रिकॉर्डर, लावा केयर, ये सारी नीडेड एप्स ही है। अच्छा, एक ऐप मैंने नोटिस करी इसके अंदर, आउटडोर टूल बॉक्स नाम से। देखो, बड़ी बेसिक सी UI है, बट यहाँ पर ना अलग अलग टूल्स दे रखे हैं। जैसे कि ये हाइट मीटर है, मतलब किसी भी चीज की हाइट आई बिलीव इससे मेजर होगी। और ये ग्रेडियंटर है, यहाँ पर अगर किसी भी सरफेस पे फोन को रखते हैं तो इससे पता लग जाएगा कि वो स्लाइटली इंक्लाइंड है कि नहीं। अलार्म है यहाँ पर, इमरजेंसी फ्लैश लाइट है, मतलब जो भी आउटडोर टूल्स की नीड हो सकती है वो यहाँ पर देने की कोशिश करी है। मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा तो सोचा बता दूं। चलो थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बातें बताता हूँ। देखो, जब मैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा था ना, मुझे एज एक्सपेक्टेड ही लगी। मतलब इसमें MediaTek Dimensity 6300 है और जो मेरा यूनिट है इसमें 8GB LPDDR4X रैम है और 128GB की UFS 2.2 स्टोरेज है। बेसिक आइडिया देता हूँ आप लोग को, जैसे कि Antutu का स्कोर दिखाता हूँ। 4,28,000 के अराउंड स्कोर आया और Geekbench पे जो मल्टी कोर स्कोर है वो 2100 के अराउंड है। इनफैक्ट जो CPU थ्रॉटलिंग भी है वहां पर 86% दिख रहा है, ग्राफ तो ग्रीन ही है। और 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट से मेरे को अंदाजा लग गया कि जितनी इस फोन में परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ये जो है उसको सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि 99.5% की स्टेबिलिटी है। और गेमिंग के एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, मैंने इसमें COD इंस्टॉल करा था, मीडियम हाई सेटिंग्स मिलती है और लगातार ना मैंने COD की 2 डेथ मैच खेले और मुझको 55.6 FPS एवरेज देखने को मिले। और जैसे कि अब ये COD के FPS का ग्राफ देख रहे हो, तो बीच में जो 40 FPS भी गया है ना, तो जैसे ही बहुत ज्यादा हैवी एनिमेशंस आती है तब वो 45 पे गया, वरना तो इसने जो है काइंड ऑफ 60 ही मेंटेन किया। इनफैक्ट अगर टेम्परेचर भी आप देखोगे तो 39 से 40 डिग्रीज के आसपास ही रहा। और BGMI की बात कर लेते हैं। स्मूथ प्लस अल्ट्रा और बैलेंस प्लस अल्ट्रा सेटिंग्स मिलती है। अब टेस्टिंग के लिए मैंने स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी खेला, जहां पर 40 FPS मिलते हैं। अब इस सेटिंग पे मैंने
जो है 2 डेथ मैच खेले और यहाँ पर जो है 37.8 FPS मिले, जो कि ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐप में तो 38 से 40 डिग्रीज दिखा रहा है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, बट जैसे फोन को टच करने में इतना ज्यादा गर्म फील नहीं हो रहा था। देखो मेरी एडवाइस सिंपल है, अगर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो और आपको नॉर्मल टास्क परफॉर्म करने हैं अपने फोन में, तो ये एक इनफ परफॉर्मेंस ला सकता है। अब आपको कैमरे के बारे में बताता हूँ। 64+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। 64 मेगापिक्सल मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो है। और मेन कैमरे की फोटोज दिखाऊं तो देखो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लाइक एज एक्सपेक्टेड आउटपुट ही है, बट काफी टेस्टिंग के बाद ना एक चीज मेरे नोटिस में आई कि जैसे ही सीन में बहुत सारे एलिमेंट आ जाते हैं, वहां पर डिटेल थोड़ी कम हो सकती है। और इंडोर फोटोज दिखाऊं तो यार ये प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी फोटोज कैप्चर कर पाता है इंडोर, क्योंकि इन फोटोज में क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि कलर्स भी अच्छे हैं और डिटेल भी अच्छी आ रही है। और ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से लाइक एक्सेप्टेबल आउटपुट ही है। बट पोर्ट्रेट मोड में ना मुझे एक बग देखने को मिला। इसमें क्या होता है ना कि सब्जेक्ट का कटआउट निकालता है, बाकी सब चीजें ब्लर कर देता है, चाहे फिर वो सब्जेक्ट के साथ वाली चीज हो। तो आई थिंक लावा को जो है ना पोर्ट्रेट मोड में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। बाकी इस फोन की अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और बहुत अच्छी सेल्फीज खींच पा रहा है। इनफैक्ट ये फोटो देखो ये काफी एग्रेसिव लाइटिंग में है, स्टिल इसने बहुत अच्छा एक्सपोजर मेंटेन किया और मोस्टली स्किन टोन भी अच्छी कैप्चर करता है ये फ्रंट कैमरे से और डिटेल भी अच्छी कैप्चर करता है। अब सारी चीजों को सम अप करके ना समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली में किसके लिए ये फोन है। देखो अगर आपको अच्छा प्रीमियम दिखने वाला डिजाइन चाहिए और डिस्प्ले आपकी बहुत हाई प्रायोरिटी है और स्टॉक एंड्रॉइड की आपको इंपॉर्टेंस पता है या फिर आपको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, तो आई थिंक 15,000 रुपीज में आपको ये फोन 100% चेकआउट करना चाहिए, क्योंकि इन 3 चीजों में फोन एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइस 15,000 ही है। लॉन्च ऑफर कब तक रहेगा मुझे एग्जैक्टली में नहीं पता। वैसे लॉन्च ऑफर में 14,000 है और लावा ये भी क्लेम कर रहा है कि फ्री एट होम सर्विस ये लोग देंगे अगर फोन खराब हो जाता है तो ये थी मेरी टेस्टिंग इस फोन की। आप क्या सोचते हो लावा ब्लेज एक्स के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।